नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 30 मिनट जीएस चैनल में। हम आपको पढ़ा रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की पहली क्लास हो चुकी है। उसमें हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे हम लेटर की पोजीशन याद करते हैं, किस ट्रिक से हमें याद रखने हैं। बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कैसे हम अगर सेम पोजीशन आता है तो हम डिफरेंस करते हैं और उसका डिफरेंट पोजीशन आता है तो प्लस करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेकेंड टाइप, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या बताएंगे कि अभी तक हमारी अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ थी, अल्फ़ाबेट जो थे वो क्रम से चल रहे थे, ए बी सी से लेके जेड तक, ए बी सी और एक्स वाई जेड, इस क्रम से अभी तक हमारी पोजीशन चल रही थी और इसी पे क्वेश्चन भी आ रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी सीरीज को, पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को हम पलट देने वाले हैं, जेड वाई और एक्स, जेड वाई एक्स और यहाँ पे सी वी ए। तो जब हम यहाँ पे इसको पलटेंगे तो यानी ये हमारा जो लेफ़्ट था, लेफ़्ट, और ये हमारा राइट है, तो राइट का क्या बना दिया हमने, लेफ़्ट बना दिया, और लेफ़्ट का क्या बना दिया हमने, राइट बना दिया है। पोजीशन चेंज कर दी है। तो इस टाइप की अब सीरीज आएगी और इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारे पास ये आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम विपरीत क्रम में लिखते हैं, अपोजिट टर्म में यानी पलट के सीरीज लिखते हैं, तब कौन सा बाएं से फोर्थ का, दाएं चौथा, इस प्रकार के हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि तब कौन से तरीके से ये लगाया जाएगा क्वेश्चन। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं 7वां अक्षर होगा, 7वां अक्षर होगा। तो अब हमें इस बार क्या दे दिया, वर्णमाला जो है विपरीत क्रम में दे दी है। तो जब विपरीत क्रम में दिया था वहाँ पे हमने देखा था लेफ्ट का राइट बना दिया, राइट का लेफ्ट बना दिया। तो इस विपरीत क्रम में यही ट्रिक है, जो हमारा लेफ्ट दिया जाए, जो हमें लेफ्ट दिया जाए यानी जो बायां दिया जाए उसको हम क्या बना दें, दायां बना दें, और जो दायां दिया जाए उसको हम बायां बना देंगे। बस ये चेंजमेंट करना है। ये बाएं को दायां बना दें और दाएं को बायां। जैसे यहाँ पे दायां दिया गया है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये बायां दिया है, और जहाँ पे बायां दिया है इसका मतलब ये क्या दे रखा है, दायां। तो हमारा नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, उसको तुम्हें विपरीत क्रम की वजह से इनका भी विपरीत कर देना। तो बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमारा पुराना वाला ही क्वेश्चन हो गया है। तो पहली पोजीशन क्या है, बाएं से, तो हम यानी अक्षर देखेंगे बाएं से, डिफरेंट पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 10 + 7 यानी 17th लेटर। और 17 लेटर हमने बताया था, अगर हम वहाँ पे गिनते हैं एजोटी फार्मूला से, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद आता है क्यू, तो हमारा 17 लेटर जो आएगा वो क्यू आएगा। वैसे अगर हम विपरीत क्रम का देखेंगे तो वहाँ जेड वाई एक्स ऐसे करते करते हम 17 लेटर पहुँचेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यही एक इसका ट्रिक है कि बाएं को दायां बना दो, दाएं को बायां बना दो। अगर सेम पोजीशन होती है यहाँ बायां बायां तो इसको हम दायां दायां बना देते, अगर दायां दायां होती तो बायां बायां बना देते। यानी लेफ्ट लेफ्ट है तो राइट राइट कर देंगे, लेफ्ट का राइट करना है और राइट का लेफ्ट करना है। बस यही इसमें ट्रिक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 25वें के बाएं 7वां लेटर कौन सा होगा। तो 25वें के बाएं, तो बताया था इसको चेंज करना है, यहाँ पे दायां कर दो, दाएं का क्या कर दोगे, बायां, और यहाँ बायां का दायां। फिर से हमारा बायां लेटर, तो बाएं लेटर से ये डिफरेंट पोजीशन है तो प्लस कर देंगे 25 + 7, 25 + 7 यानी 32 लेटर। तो 32 लेटर तो होते नहीं हैं वर्णमाला में, फिर क्या करेंगे, तो 32 लेटर नहीं होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 26 माइनस कर दो, 32 - 26, तो कौन कितना आ जाएगा, 6th लेटर। 26 क्यों माइनस किए, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए
बी सी डी ऐसे चलते जाएं, एक्स वाई जेड अगर हमारी क्रॉस हो जाए, 26 लेटर क्रॉस हो जाते हैं और वापस फिर तुमसे उससे कहा जाएगा कि और इसके आगे जाना है, तो फिर से हमारा ए बी सी डी ही चालू हो जाता है। तो 26 तो माइनस कर देंगे, अब हमारी फिर से वही क्रम चालू हो जाएगा कि 1 2 3, तो वो हमने 26 माइनस कर दिया। 6th लेटर कौन सा होगा? 6th लेटर बनेगा जाके एफ। ठीक है, अगर इसी जगह हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दें, दाएं से 25 में के दाएं सातवां, दाएं से 25 में के दाएं सातवां, इस बार हमने क्या कर दिया है, सेम पोजीशन दे दी है, लेकिन विपरीत क्रम अभी भी है, वर्णमाला का विपरीत क्रम है, तो वर्णमाला के विपरीत क्रम में हम दाएं को क्या बना देते हैं, बाएं, और यहाँ पर भी दाएं को क्या बना देंगे, बाएं। तो यानी बाएं से हम काउंट करेंगे 25, सेम पोजीशन है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 25 माइनस 7, यानी 25 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 18th लेटर। 25 माइनस 7, 18th लेटर हमारा कौन सा आएगा, ओ के बाद 3 लेटर और काउंट करने हैं, पी क्यू आर, यानी आर। आंसर आएगा इसका आर। बाएं से 25 में के बाएं सातवां लेटर कौन सा होगा, आर होगा। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अभी भी क्या है, इस बार क्वेश्चन ऐसा है, विपरीत क्रम नहीं दे रखा है, एक और नया टाइप का देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं सातवां, जे के दाएं सातवां के बाएं दूसरा अक्षर होगा, दूसरा लेटर कौन सा होगा। इस बार देखो क्या किया गया है, हमें एक लेटर दे दिया है, उस लेटर के दाएं और बाएं पूछा जा रहा है। तो हमें लेटर दे दिया है, तो अब क्या करें, लेटर वाला तो अभी कोई टाइप बताया नहीं, तो करना कुछ नहीं है। लेटर ये किस पोजीशन पे है, जे लेटर किस पोजीशन पे है, 10वें लेटर पे, लेकिन कैसे, ये बाएं से, जितने भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में इनकी पोजीशन जानते हैं वो सारी की सारी बाएं से जानते हैं, तो बाएं से 10वां लेटर है ये। तो हमने क्या कर दिया, इस जे की जगह हमने इसकी पोजीशन लिख दी, बाएं से 10वां के दाएं सातवां के बाएं। ये हमारा पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया है कि हमें 3-4 पोजीशन दे दी जाती हैं, फिर उनको कहते हैं कि अब सॉल्व करो। तो रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं, जो पहली पोजीशन होती है इसमें रेफरेंस पॉइंट आएगी बाएं से काउंट करेंगे 10, अगर बायां और यहाँ दायां डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और सेम पोजीशन आ जाए तो हम माइनस कर देते हैं। 17 माइनस 2 15 लेटर कौन सा है, ओ, तो हमारा आंसर आएगा ओ। यानी अगर तुम्हें कोई लेटर भी दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसकी पोजीशन लिख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टी के बाएं 10वें के दाएं, टी के बाएं 10वें के दाएं, टी के बाएं 10वें के दाएं 7वें के दाएं, 7वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं का मतलब लेफ्ट और दाएं का मतलब राइट। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश में पेपर करते हो तो वो पीछे से देखें, पीछे से जो हमारी पहली पोजीशन होगी उससे काउंट करना है। हम हिंदी के लिए बता रहे हैं, हिंदी में हम क्या करते हैं, पहला लेटर जो होता है उससे काउंट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में फ्रॉम लगा के वो पीछे पहुंच जाता है लेटर, इस वजह से हम पीछे से काउंट करते हैं, और हिंदी में सीधा लिखा होता है टी के बाएं। अब फिर से यहाँ पे देखो अक्षर आ गया, अक्षर का क्या करें, पोजीशन बता देंगे। तो यानी बाएं से, ये क्या लिखा है, टी का मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, टी ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, बाएं से 20वां अक्षर, 20वें के इतना हम क्या करेंगे, टी की जगह लिख देंगे। बाएं से 20वें के बाएं, 10वें के बाएं, 7वें, ये बाएं लिखा है या दाएं, दाएं,
हाँ, बाएं से 20वें के बाएं, 10वें के दाएं, 7वें के दाएं, 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम रेफरेंस पॉइंट अपना जो पहली पोजीशन होगी उसको मान लेंगे। तो पहली पोजीशन क्या है? बाएं से, बाएं से, बाएं से, बाएं से यानी 20, ये वाला लिखेंगे। इसके बाद सेम पोजीशन आ गई बाएं बाएं, यानी क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट का माइनस हो जाता है 10, और इसके बाद फिर यही पोजीशन पकड़े रहें क्योंकि ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। इससे हम सारी पोजीशन देखेंगे, जो अगर सेम आएगा डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट आएगा तो प्लस कर देंगे बाएं। और ये हमारा आ गया इस बार बाएं से 20, ये वाला माइनस हो चुका है। दायां, दायां 7 नंबर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ बायां है वहाँ दायां है। इसके बाद फिर से दायां आया है 5वां, यानी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है। जरा इसका करते हैं 10, यहाँ 20 में से 10 गया, 10, 10 प्लस 7, 17 प्लस 5, 22 लेटर, 22 लेटर। तो बाएं से 22 लेटर कौन सा होगा? टी के बाद यू यानी वी, इसका आंसर आ जाएगा वी। बाएं से कौन सा लेटर आएगा? 22, बी आएगा। ये तो हो गए हमारे टाइप सेकंड के। अब जरा एक और देखते हैं टाइप थर्ड के कैसे क्वेश्चन आते हैं। टाइप थर्ड में क्या बताया जा रहा है कि यदि अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांट दें, जैसे हम क्या करें? ए से लेके, जैसे क्या करें? ए से लेके एम, एम के बाद एन, और एन से लेके जेड। यानी अगर हम बात करें, ये प्रथम अर्धांश है, यानी जो प्रथम आधा हिस्सा है ये है, और ये द्वितीय हाफ है, अर्धांश। यानी ये पहला अर्धांश में दे रखा है, यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि इसको भी विपरीत में लिखवा रहे हैं वो, यानी कहना चाह रहा है कि एम से ए और जेड से एन, यानी ये दे रखा है। अगर ये हमारे पास ये वाली सीरीज है, थोड़ा सा लेवल और अप हो चुका है। पहले तो हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट दी जाती थी, अल्फ़ाबेट को हमने विपरीत क्रम में भी लिख के देख लिया। अब क्या कर रहे हैं? उस अल्फ़ाबेट को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, और 2 में भी वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, सीधा क्यों नहीं किया है 2 हिस्सों में? क्योंकि सीधे की बात करें तो ये तो पुराना ही वाला क्वेश्चन आ जाएगा जो फर्स्ट टाइप पढ़ाया था, ए से लेके बी सी डी ई एम एन, जो तो पूरा क्रम से आ रहा है। इसको इन्होंने इसीलिए और थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए इन्होंने आधे हिस्से को भी पलट दिया है। एम से ए लिखवा रहे हैं, और फिर आगे सीरीज, यानी जैसे एम और यहाँ पर आएगा एल, इस तरह चलता हुआ ए, और यहाँ पर फिर जेड से शुरू कर रहे हैं, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, और डॉट 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 एन। इस तरह ये हमारी पूरी सीरीज दिखा रहे हैं। अगर ऐसी सीरीज है तब क्या होगा? ऐसी सीरीज होगी तब क्या करेंगे हम? दाएं से, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी एक क्वेश्चन लेते हैं। दाएं से 10वें के बाएं 9वां क्या होगा? दाएं से 10वें के बाएं 9वां क्या होगा? दाएं से 10वें के बाएं 9वां क्या होगा? तो क्या करेंगे अब हम? जो अभी तक करते आए हैं, दायां बायां देखा नहीं हमने, क्या कर दिया? डिफरेंट पोजीशन, यानी 10 प्लस 9 कितना आ गया? 19th लेटर। अब थोड़ा सा यहाँ हमें सीरीज पे भी ध्यान देना होगा। हमें ये पता है कि जो पहली पोजीशन है ये 13 लेटर, एन तक हमारे ये आते हैं 13 लेटर, और ये हमारे कितने हो गए? 14th लेटर। जो एम और ए के बीच में है, इतना हमें नॉलेज होना चाहिए कि एम ये हमारे 13 लेटर काउंट होंगे और ये 14 लेटर। तो हम यहाँ देखो, दाएं से पूछ रहा है, दाएं से 19 लेटर पूछ रहा है, तो क्या करना है? दाएं से मतलब यहाँ से हम काउंट करेंगे, दाएं से तो 13 तो ये हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ पे 6 लेटर। 13 ये हो जाएंगे, एन से जेड, एन से लेके जेड तक कितने लेटर हो जाएंगे? 13 लेटर, और
हमें चाहिए कितने हैं 19 लेटर, तो 19 जो लेटर यानी 6 लेटर और यहाँ से काउंट करेंगे तो ए से 6, यानी हम ये तो सीधा चल गए, ए से छठवां लेटर पूछा जा रहा है, ए से छठवां लेटर, छठवां अक्षर, तो ए से छठवां अक्षर साफ साफ दिख रहा है एफ आता है। मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ा कि इसको हम रिवर्स करें उसको रिवर्स करें। किस्मत अच्छी थी कि यहाँ हमारे 13 लेटर और हमारा ये पोजीशन आ रहा है दाएं से 19 लेटर, तो 13 के बाद क्योंकि हम दाएं चलते रहेंगे, दाएं के बाद 13 के बाद 6 लेटर यहाँ काउंट करेंगे, तो यहाँ 6 तो ABCD के क्रम से चालू हो गई, तो यानी 6 लेटर कौन सा होगा हमारा F होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज पे। और इसी सीरीज पर और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सीरीज कौन सी हमारी चल रही है, M से A और Z से N। इतना याद रखना इस वाली सीरीज में इधर हाफ में 13 होंगे और इधर 14 लेटर है, 13 लेटर। शायद पिछले वाले हमने 14 बताया, वहाँ पर भी 13 और 13 26। दो हिस्सों में अल्फ़ाबेट को हमने बांट रखा है, तो दो हिस्सों में 13 और प्लस 13 ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, 23वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा। दाएं से फिर से पूछ रहा है, दाएं से यानी यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो 23वां अक्षर के लिए क्या करेंगे, 13 तो ये हो जाएंगे, अब 13 के बाद यहाँ 14 15 यानी ये क्रम से चलने लग जाएगा। तो अगर हम दाएं से 23वां अक्षर पूछ रहे हैं, दाएं से 23वां अक्षर, तो 23वें अक्षर के लिए क्या करो, तो 23 में हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे, यानी 10th बचेंगे। 13 तो ये हमारे हो चुके हैं, इनमें हम क्यों उल्टा पड़े, इनको हम क्यों अभी चक्कर में पड़े इसमें, क्योंकि ये 13 तो पूरे क्रॉस हो चुके हैं, हमारे बचे हैं 10th लेटर। तो हम ए से 10th लेटर गिनेंगे ना, यहाँ से ए से 10th लेटर गिनेंगे तो 13 ये और प्लस 10 ये 23 हो जाएंगे। तो 10th लेटर यानी ये कौन सा आ जाएगा, जे। तो अभी भी ये हमारा सीधा ही है, क्योंकि यहाँ से तो ए से तो ये हमारी सीधा ही चल रहा है, ए हमारी जो है ए से ABCDEFGHIJ, तो 10th लेटर हमारा जे आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछा जाता है दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, 18वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 18वां अक्षर अभी भी सही चल रहा है, यानी 13 लेटर ये है, 13 के बाद 5 और इधर बढ़ जाएंगे तो ए यानी ई बन जाएगा। ये तो सीधा सीधा हो गया। 18 में हम 13 घटा देंगे, 5वां लेटर, और 5वां लेटर कौन सा है, ए। तो ये तो पिछले वाले जैसा हो गया। और ज़रा और कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए कि दाएं से 5वां क्या होगा, दाएं से 5वां क्या होगा, दाएं से 5वां क्या होगा। इस बार दाएं से जब चलेंगे तो 5वां क्या होगा, यानी अब ये 13 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये 13 लेटर अभी तक जितने क्वेश्चन थे सारे 13 से ऊपर पूछे जा रहे हैं, तो हम 13 क्रॉस करवा के डायरेक्ट ए से बी ऐसे काउंट करवा लेते थे। इस बार क्या कह रहा है, दाएं से 5वां लेटर क्या होगा। तो दाएं से 5वां लेटर क्या होगा, अगर मान लो हम इस सीरीज़ को सीधा करके लिखते हैं, तो अगर सीधा करते हैं तो सीधा करेंगे तो ए से क्या बनेगा, एम, और m के बाद अगर इसको भी सीधा करते हैं तो n और ये z, इन दोनों आधे आधे जो भाग हैं इनको हमने सीधा करके लिख दिया है। a से m यानी 13 और यहाँ से भी ये 13। हमसे पूछा जा रहा है दाएं से 5वां, दाएं से 5वां कहाँ से, यानी n से लिया जा रहा है, दाएं से 5वां n से लिया जाएगा, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 13 तो हमारे ये हो जाएंगे, 13 ये हमारे 13 हो जाएंगे। 13 के बाद यहाँ से 5वां काउंट करना है, तो यहाँ से ये 14 लेटर होता है। 14 से अगर 5 काउंट करेंगे तो 13 हो गया, 14 15 16, 5 लेटर काउंट करने हैं, 17 18 19। 13 से 5 ये तो 6 हो गए, 13 से 5 सीधे सीधे 13 में 5 ऐड कर देंगे, तो 13 + 5 यानी 18th लेटर कौन सा होगा, 18th लेटर कौन सा होगा, आर।
R होगा, क्योंकि S 19 होता है, T 20 होता है, तो R हमारा 18th होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर दाएं से ना भी अगर ये तुम पीछे करते, लेकिन हमने ऐसा क्यों करके दिखाया है, क्योंकि तुम्हें ये 13 ऐड हमको करवाना था। नहीं तो तुम यहीं से सोच सकते हो कि A से लेके M तक तो 13 लेटर हो जाते हैं, M के बाद N आता है और N से ही तो हमें काउंट करना है। तो 13 ये ऐड कर दो और N के बाद ये 14, 15 ऐसे 5 लेटर काउंट करेंगे, तो 13 + 5 यानी 18th लेटर यहाँ पूछा जा रहा है दाएं से। भले ही वो तुमसे कह रहा है दाएं से 5वां पूछा जा रहा है, लेकिन वो दाएं से तुमसे कौन सा पूछ रहा है। अगर हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेट लिखी होती तो वो 18th लेटर पूछ रहा है, इसका मतलब। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अपने मन से भी घर पे बना सकते हो क्वेश्चन कि दाएं से 10वां 5वां ऐसे करके देखें तो हमारा वो अक्षर आता है या नहीं आता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, फिर से पूछा जा रहा है 10वां। अभी भी जब तक ये हमारी 13 लेटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो समझ जाना कि अभी हमें क्या करना है, 13 ऐड करना है, तब जाके ये सीरीज चालू होती है। तो 13 इधर के ऐड कर देंगे, 13 और +10 यानी कौन सा लेटर तुमसे पूछ रहा है, 23 लेटर पूछ रहा है। 23 का मतलब पूछ रहा है ये कौन सा लेटर हो जाएगा। अगर बाई हमारा 25 है, बाई से 2 पीछे करो 23 आ जाता है, और बाई से 2 लेटर अगर पीछे करते हैं तो WXY, तो यानी W लेटर होगा दाएं से 10वां। दाएं से 10वां लेटर हमारा आएगा W। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 7th लेटर पूछा जाए। अगर दाएं से 7th लेटर पूछा जाए, दाएं से 7वां, तो 13 ये +7, 13 + 7 यानी 20 लेटर। 20 लेटर सीधा सीधा दिख रहा है T। तो ये हमारे थे नेक्स्ट टाइप के, जिसमें हमको क्या किया गया, अल्फ़ाबेट को आधा आधा बांट दिया गया था, और उसमें भी आधा बांटने के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया, उस आधे हिस्से को भी पलट के कर दिया। और पलटने के बाद भी अगर हमारा क्वेश्चन 13 से ऊपर पूछ रहा है, 13 के बाद 14, 15, 19, 23, तो हमें आसानी पड़ जाती है, सीधा सीधा हम काउंट कर लेते हैं, 13 हटा देते हैं और बाद बाकी काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये 13 के अंदर ही रह जाते हैं तो फिर हमें ये 13 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद M के बाद ही ये हमारी अल्फ़ाबेट शुरू होती है, N से लेके Z तक। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 13 से कम रह जाता है नंबर, वहाँ 13 हमको ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी हमको काउंट करने होते हैं, फिर ये भी, क्योंकि हमें तो अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक सिखाई गई है। तो A से लेके M तक की पोजीशन हमें ये हटानी पड़ेगी, उसके बाद A से M तक ये जोड़नी पड़ेगी, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा लेटर आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक नया टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। तो अभी तक हम क्या क्या कौन कौन से टाइप सीख लिए थे। पहला सीखा था A से लेके Z तक, सीधा सीधा A से लेके Z तक। दूसरा क्या सीखा, Z से लेके A तक, यानी अगर रिवर्स कर दिया जाए। तीसरा क्या सीखा, M से लेके A तक और Z से लेके N तक, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, 3 हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के टाइप सीख लिए हैं। अब चौथा टाइप आता है क्या, कि कभी कभी कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अक्षर से शुरू करके और एक एक अक्षर छोड़ के अगर जो सीरीज बनती है उसमें बताओ चौथा लेटर क्या है, 5वां लेटर क्या है। जैसे मान लो सीरीज ये आ रही है, A छोड़ दिया, B, C छोड़ दिया, D के बाद E छोड़ दिया, F, यानी कहने का मतलब क्या है, वो तुमको अल्फ़ाबेट के इवन पोजीशन देगा। अल्फ़ाबेट के इवन पोजीशन देगा, B के बाद D देगा, D के बाद F देगा, F के बाद H देगा, H, इसी तरह I के बाद J, K, L, इस तरह अगर हमको अल्फ़ाबेट दे दी जाए और फिर कहा जाए कि अब बताओ इसमें कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। या फिर एक और आता है 5वां पोजीशन, A दे देगा, C दे देगा, E दे देगा, G दे देगा, और इस तरह क्रम से चलता जाएगा 1, 3, 5 और 7, यानी हमें इस बार ऑड पोजीशन दे दी है। जब हमारे अल्फ़ाबेट की इवन पोजीशन दे दी जाती है और ऑड पोजीशन दे दी जाती है, तब हम कैसे
किसी लेटर की पोजीशन पता लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से हम फोर्थ लेटर कह रहे हैं और कहा जा रहा है इवन सीरीज है, तो इवन सीरीज में फोर्थ लेटर क्या आ रहा है, एच आ रहा है, जबकि हमारी नॉर्मल सीरीज में फोर्थ लेटर कौन सा आता है, डी आता है, फोर्थ लेटर डी आता है नॉर्मल सीरीज में। लेकिन अब हमारे अक्षर क्या हो रहे हैं, एच आ रहे हैं फोर्थ सीरीज में, फोर्थ लेटर हमारा एच आ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जरा उस ट्रिक को लिख लो। ट्रिक भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी ट्रिक है। इसमें क्या करना है, अगर तुम्हें इवन सीरीज दी जाए, यानी इवन सीरीज का मतलब वी डी एफ एच, यानी इवन पोजीशन वाले लेटर दिए जाएं, तो क्या करना है, लेफ्ट से बता रहे हैं, लेफ्ट प्लेस का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे वो कहा जाए कि बाएं से चौथा लेटर बताओ, तो बाएं से चौथे का मतलब क्या हम पूछ रहे हैं, 4 2 8, यानी 8 लेटर पूछ रहे हैं, बाएं से चौथा लेटर 8 पूछ रहे थे। अगर यही चीज़ ऑड सीरीज दी जाए, तो ऑड सीरीज में क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट पोजीशन से डबल करेंगे और एक माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम मान लो कह रहे थे कि मुझे इस सीरीज में थर्ड लेटर बताओ, तो वैसे थर्ड क्या आता है हमारा, सी आता है, थर्ड सी आता है, तो सी का हम क्या करेंगे, यानी थर्ड पोजीशन का 3 मल्टीप्लाई टू -1 यानी 6 और -1 यानी 5, तो फिफ्थ लेटर जो आता है ई, तो देखो ई हमारा आ रहा है, ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ऑड सीरीज में जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है वो ई आ रहा है, तो तुम एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं करोगे तो तुम गिनते रह जाओगे, पहले अपनी ए बी सी एक एक छोड़ोगे, उसके बाद फिर गिनोगे 1 2 3, अच्छा 3 पोजीशन पे ये आ रहा है। और इससे क्या होता है, तुम्हें वो एक्चुअल साइज जो हमेशा से रटी रहती है कि ए से लेके ये पोजीशन यहाँ तक जा रही है, तो वो वही पोजीशन निकल के आती है, बस तुम लेटर वही 5 नंबर लिखना, वो इसी सीरीज का निकल के आएगा। ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इस फोर्थ और फिफ्थ सीरीज के हम क्वेश्चन लगवाने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये याद रहेगा, इवन सीरीज में डबल करना है, ऑड सीरीज में डबल का माइनस करना है, तो तुम्हें लेफ्ट पोजीशन से जो हमारी नॉर्मल सीरीज चलती रहती है वही लेटर निकल के आएगा। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये टाइप कौन सा है, फोर्थ नंबर, फोर्थ और 5 टाइप के दोनों एक साथ क्वेश्चन लग रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, ए से शुरू कर रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह कुछ सीरीज बन रही है, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। कहने का चाहता है वो, जो हम ये पोजीशन ले रहे हैं, ए के बाद सी लें और सी के बाद ई लें, ई के बाद जी लें, इस तरह की हमें सीरीज चाहिए। वो प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर रहा है, हटाना चाहता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए से शुरू करें और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा लेटर कौन सा होगा। क्या पूछ रहा है, बाएं से दाएं के चौथा लेटर कौन सा होगा। अभी तक बी इसमें पुरानी पोजीशन ही हम देखेंगे, बाएं से दाएं यानी डिफरेंट पोजीशन क्या करते हैं, सम करते हैं, तो 5 + 4 9th लेटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्या बताया था, सीरीज जब हमारी इवन हो तो क्या करते हैं, डबल करते हैं। अगर ऑड सीरीज है तो क्या करते हैं, डबल करके -1 करते हैं, ये लेटर पता लगाने के लिए, क्योंकि इस सीरीज में हमें तो ये 9th लेटर चाहिए, जबकि ओरिजिनल में 9th लेटर हमारी इस सीरीज का निकल के आता है। इस सीरीज का 9th लेटर ये 9 निकल के आएगा, ये आई निकल के आएगा, लेकिन हमने इस सीरीज में ये सेकेंड लेटर कटवा दिए हैं, तो अब ये हमारा 9th लेटर नहीं रह गया है, 9th लेटर और आगे आएगा। तो वो कैसे पता लगाएंगे, जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये हमको सीरीज चल रही है, इस सीरीज में पता लगाना है कि 9th लेटर कौन सा है। तो बताया था ये कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड सीरीज चल रही है। ऑड सीरीज में क्या करेंगे हम, जो भी हमें पोजीशन निकल के आई है उसका क्या करना है,
डबल करना है और -1 करना है। 19 to 18 -1 यानी हमारा आंसर आएगा 17th, और 17 लेटर आएगा O के बाद P के बाद Q, यानी हमारा आंसर आएगा Q। अगर हम नॉर्मल देखते तो 9 का हम I लिख के चले जाते, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड चल रही है, इवन चल रही है। ऑड चल रही है तो ऑड वाला फार्मूला लगा देना, और इवन चल रही होगी तो सिंपल डबल कर देना, वही लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 लेटर क्या निकल के आया? Q। और ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, ये भी देखना है पोजीशन, बाएं से, बाएं से, ये भी खास तौर पे देखना है, बाएं से निकाल रहे या दाएं से निकाल रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक और क्वेश्चन दे रखा है, दाएं से छठवें के बाएं, दाएं से छठवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, थर्ड लेटर कौन सा होगा, और सीरीज कौन सी है? इवन सीरीज है। इवन सीरीज यानी फिर से वही कह रहा है, अभी क्वेश्चन वही चल रहा है कि अगर हम प्रत्येक दूसरा लेटर काट दें तो फिर दाएं से छठवें के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा। तो यानी इवन सीरीज, अगर दूसरा लेटर कट रहा है तो यानी ए के बाद सी, सी के बाद ई, यही तो आ रहा है। तो इसमें 1 3 5 इवन सीरीज में दिया जा रहा है, तो इवन सीरीज में ये नहीं होगा। इवन का मतलब है बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ। हाँ, ये दी जा रही है। पिछली बार ऑड सीरीज चल रही थी, ऑड सीरीज में वो क्वेश्चन आया था, इस बार इवन सीरीज का क्वेश्चन ले लिया है। तो वी डी एफ। इवन सीरीज में दाएं से छठवें के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा? 2 4 6। तो फिर से हम क्या करेंगे, दाएं बाएं क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 6 + 3 कौन सा लेटर आ गया? 9th लेटर आया है। कहाँ से आया है? दाएं से 9th लेटर आया है। ठीक है, दाएं से 9th लेटर आया है, और कौन सी सीरीज चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 9th लेटर जो आया है उसका हम क्या करेंगे, पहले हमें दाएं से पोजीशन कभी पता ही नहीं होती है, हम क्या करते हैं, इनको हम बाएं से निकालते हैं। दाएं से नहीं पता है तो बाएं से निकालने के लिए क्या बताया था। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दो कि इवन सीरीज और ऑड सीरीज, इस चीज़ का देखो, दोनों में कितने लेटर होते हैं। अगर हम इवन सीरीज चलाएंगे तब भी हमारे कितने लेटर आएंगे? 13। अगर ऑड सीरीज चला रहे होते तब भी 13 आएंगे। तो जब भी हम पोजीशन चेंज करते थे, जितने लेटर होते थे उनका +1 करते। जैसे वहाँ पे पिछले वाले में जो अल्फ़ाबेट थी 26 लेटर थे, और 26 का हमने क्या कर दिया था, +1 कर दिया था। तो 27 में हम माइनस करते थे। इस बार हम क्या है, दाएं से अगर बाएं पोजीशन चेंज करने वाले हैं तो लेटर हमारे पास इस बार रह गए 13। तो 13 का 1 प्लस करेंगे यानी 14, और 14 में से 9 माइनस करेंगे, क्योंकि हम पोजीशन किसकी चेंज कर रहे हैं, दाएँ वाले की, 9 पोजीशन की। तो इसका आएगा बाएँ से 5वां लेटर पूछ रहा है, बाएं से 5वां लेटर पूछ रहा है, बाएं से 5वां लेटर पूछ रहा है। अब बाएं से, अब ये भी देखो इवन सीरीज है, इवन सीरीज में हमने बताया था क्या करेंगे, जो भी लेटर होगा उसका डबल कर देंगे। तो 5 × 2 यानी 10th लेटर पूछ रहा है इस बार तुमसे। तो 10th लेटर हमारा क्या है, जे। 10th लेटर हमारा जे है। तो इस तरह की तुमसे सीरीज पूछी जाएंगी। और ऑड का भी हमने एक ऑड सीरीज का करवा दिया, जो पहले इसका था, एक इवन सीरीज का करवा दिया। इसी प्रकार बस करना है। अगर तुम्हें इवन सीरीज दे दी जाए तो, और इसमें भी अगर तुम्हें दाएं दे, अगर सिंपल बाएं देते तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम बाएं से निकाल देते 9th लेटर। 9th का मतलब यानी 18 लेटर निकाल देते, इसका डबल करते और 18 निकाल देते। चलो एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, बाएं से भी करवा देते हैं। जैसे मान लो इसी जगह ये कह दिया जाता कि बाएं से, इवन सीरीज में देखना, बाएं से छठवें का यानी ये 7वें कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं कुछ। बाएं से 7वें के बाएं चौथा लेटर क्या होगा, तो बाएं से यानी अब दोनों सेम आगे पोजीशन, माइनस करेंगे 7 - 4 यानी 3 लेटर। थर्ड लेटर कह रहा है, तो थर्ड लेटर इवन सीरीज में। अब देखो यहाँ पोजीशन है हमारी बाएं, और बाएं से तो हमको पोजीशन आती हैं, तो बाएं से अगर पोजीशन आ रही है, लेफ्ट साइड से पोजीशन आती है, तो थर्ड का यानी अब इवन सीरीज है तो ×2 कर देंगे। तो 6 लेटर पूछ रहा है, यानी आंसर आएगा F। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। इवन सीरीज ले लो, ऑड सीरीज ले लो। ऑड सीरीज में बस क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। इवन सीरीज में
-1 नहीं करते हैं, उसी का डबल जस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमने आपकी 4 और 5th टाइप भी इसमें समझा दिया कि कैसे कैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो भी तुम्हें सीरीज़ में जो भी ट्रिक अच्छी लगी हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी वाली जो टॉपिक था वो ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन सा, अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा फॉल्ट अगर कहीं हुआ है, क्योंकि समझाते टाइम फ्लो में कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ पे सर आपने गलती कर दी है, तो हम उसमें सुधार कर देंगे। ठीक है, तो इस आज की क्लास कैसी लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे भी क्लासें ऐसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की अभी काफ़ी क्लास आने वाली हैं, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, तो वो आपको आगे क्लास में बनाते रहेंगे। थैंक यू।